गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का इस एनएसके मैथ क्लासेस सुंदर में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के रसायन शास्त्र के चैप्टर 4 क्वेश्चन बैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र करेंगे हम। ठीक है, तो समय न गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हीरा किस तत्व का अपरूप है। देखिए, यह 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हीरा कार्बन तत्व का अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन तत्व का, मतलब कार्बन का अपरूप है। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो कम परसेंटेज मात्रा में पाया जाता है, भूप्रपट्टी पर 0.02% में पाया जाता है। फिर भी यह लगभग सभी सजीवों में पाया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल की संरचना सूत्र मतलब बताएं। यह 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है इथेनॉल का C2H5OH। तो इसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र बनाएं। पहला क्वेश्चन है डाइक्लोरोमेथेन, एथेनोइक अम्ल, इथेन, फॉर्मल्डिहाइड, प्रोपेन। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 होता है। तो कुछ इस प्रकार से बॉन्डिंग दर्शा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ समझने है तो इस प्रकार से देखिएगा। कहने का अर्थ ये है कि कार्बन की संयोजकता जो होती है ना, वो 4 होती है, राइट। और चारों संयोजकता अलग अलग चारों सहसंयोजक बंधन कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं, राइट। तो इसमें जैसे डाइक्लोरोमेथेन जो है ना, डाई का मतलब होता है डाई जो होता है ना, डाई, इसका ग्रीक वर्ड में अर्थ होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है 2। तो क्लोरो का मतलब होता है कि क्लोरीन 2 होना चाहिए, राइट। तो क्लोरीन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं, चाहे नेक्स्ट पेज पर भी हो जाएगा। देखिए, इसको हम छोटा सा इसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये C हो गया, राइट। ये आपका कंडीशन हो गया, इसमें Cl हो जाएगा, ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, राइट। ये डाइक्लोरोमेथेन मतलब आपका हो जाएगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन उसमें था ना, थोड़ा सा हम बैक चल जाते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा हम पेज को देख लेते हैं क्या चीज़ है उसमें। ठीक है, देखते हैं। एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल जब है, देखिए यहाँ से एथेनोइक अम्ल का कंडीशन देखिएगा। यहाँ से इसका सूत्र होता है एथेनोइक अम्ल का CH3COOH। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन है ना, देखिए यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए होता है CH3COOH होता है, राइट। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर इसको हम सजाएंगे जब, तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, देखिए जैसे हम इसको सजाएंगे तो कार्बन यहाँ पर डबल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका OH रह जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, कुछ इस प्रकार से होगा।
ठीक, चलिए तो इस प्रकार से इसका डायग्राम देखा जा सकता है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से कंडीशंस हैं, ठीक। ठीक, अगला है एथेन का अणु सूत्र। ये तो सिंपल है, C2H6 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए, हम इसको एक बार पुनः शो करते हैं, इसको इरेज करके इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक ना। देखते हैं कि इसका प्रोसेस एथेन का क्या होता है। एथेन का होता है आपका C2H6 होता है। तो पहले कार्बन कार्बन हमने बॉन्ड एक सजा दिया। अच्छा, ये आपका इसको इरेज करना पड़ेगा, तब बॉन्डिंग बनेगा। हाँ देखिए, इसमें H, इसमें H, इसमें H, इसमें H हम लगाएंगे। H H H H H, इधर से भी आपका H हो जाएगा। तो ये आपका एथेन बन करके रेडी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, स्टूडेंट देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को मेथेनॉल कहा जाता है। मेथेनॉल तो सिंपल है, मेथेनॉल कहा जाता है। HCHO होता है इसका, HCHO, ठीक ना। इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए HCHO, तो हम इसको अगर यदि इसका डायग्राम खींचें, संरचना सूत्र बनाए, तो H इसमें हम CO डबल के साथ होगा, ठीक ना। ऐसा इसलिए होता है कि ऑक्सीजन की भी संयोजकता पूरी हो जाती है 2। एक्चुअली बाह्यतम सेल में अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन की संयोजकता 4, इस हिसाब से इसका सबका पूरा सहसंयोजक बंधन पूरा हो जाता है। अगला है प्रोपेन, इसका होता है C3H8 प्रोपेन। इसको हम देख लेते हैं, इसको बढ़िया से इरेज करके प्रोपेन का हम इसको देखिए प्रोपेन का, तो प्रोपेन का होता है C3H8। तो कार्बन यहाँ पर मान लीजिए छोटे छोटे C 3 गो, H इधर से सेट करने के लिए बॉन्ड बारी बारी से हम सजाएंगे जब, ठीक ना। तो ये आपका H होगा, ये H होगा, ये H होगा, ये भी H होगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। इस प्रकार से आपका मतलब प्रोपेन बन करके कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपने देखा कि ये क्वेश्चंस संरचना सूत्र क्या था, ठीक ना। सबका अलग अलग संरचना सूत्र बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो है देखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें खास बात ये है ना, समजातीय माने वैसा जात जिसमें एक ही सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। और उसका अणु सूत्रों के बीच का अंतर हमेशा और हमेशा CH2 आता है। एक्चुअली इसमें प्रकार्यात्मक जो ग्रुप होता है ना, जिसको क्रियाशील समूह कहते हैं, वो सेम टू सेम होता है। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता है तथा 2 क्रमागत सदस्यों के अणु सूत्र में CH2 का अंतर रहता है। किसका अंतर? CH2 का अंतर। उसे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहते हैं,
जैसे एल्केन का CH4 C2H6 C3H4 C3H8 C4H10 C5H12 इस प्रकार से होता है। और जैसे ही इसको हम देखेंगे कि इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे ना तो बीच का अंतर कितना आएगा CH2 इतना ही नहीं, बीच का अंतर जो आणविक द्रव्यमान की हम बात करेंगे ना तो 14 mu के अंतर्गत आएगा 14 mu के अंतर्गत आएगा। अच्छा, इसी में से क्वेश्चन पूछता है कि समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी की विशेषताओं को लिखें। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इसमें 4-5 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं हम जो प्रस्तुत किए हैं। देखिए, इसकी पहली विशेषता ये है ना कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र एक ही होता है, माने एक जैसा होता है। जैसे एल्केन का CnH2n+2 सामान्य सूत्र। अच्छा, एल्कोहल ग्रुप का अगर बात करेंगे तो CnH2n+1 OH होता है। अगला विशेषता है ना कि समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित रहता है। तो एक ही यहाँ पर ही छूट गया है बट ही रहेगा, एक ही प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित रहता है। अच्छा, अगला है कि समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों में C2 का अंतर होता है, माने उनके अणुसूत्र में। अच्छा, अगला है कि समजातीय श्रेणी के भौतिक गुण एक समान नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इनके जैसे जैसे क्रम में बढ़ता जाता है कार्बन एटम की परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके द्रव्यमान में अणुसूत्र में, मैंने कहने का अर्थ है परिवर्तन होता रहता है, उसके भार में परिवर्तन होता रहता है। इसी के कारण वो एक समान भौतिक गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह समझ में आया होगा, ठीक ना। तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सो इतना ही तक छोड़ देते हैं इस वीडियो में। चलिए, ओके, थैंक यू।